हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो आज हम बात करेंगे आरपीएफ के कांस्टेबल और सब कांस्टेबल के टारगेट्स के रिगार्डिंग। तो ये हमारा 23 डेज़ का टारगेट है। तो हमें देखना है हमें अपने 23 डेज़ के टारगेट में, तो 23 डेज़ में देखते हैं क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ये हमारा 3 मई के लिए टारगेट है। सबसे पहले मैथ्स में बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जिसका आज हमारा 7 डेज़ है, यानी कि लास्ट डे है। तो आप सभी को अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो एक बार रिवाइज़ कर लेना अपने नोट्स का। अगर टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने कमेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। सेकंड चीज़, हमारा लास्ट टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर अभी जो चल रहा है, उससे पहले हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ था, देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, ठीक है। तो उन सभी के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो अभी हमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चल रहे हैं। तो 51 लास्ट टाइम 50 किए थे, तो अब हमें नेक्स्ट 51 से 100 तक, यानी कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का टारगेट। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की अभी 1-2 दिन की क्लासेस और एक्स्ट्रा बची है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ मतलब मोस्टली ये चीज़ें याद रखा करो कि अगर 7 डेज़ में कंप्लीट करना है तो कोशिश क्या करो कि 7 डेज़ में ही आपका टारगेट्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर आप एक एक दिन ऐसे एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो अभी हमारे पास 20+ चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैंने एक चैप्टर्स को 7 डेज़ दिया है, ठीक है, तो 20 चैप्टर्स हैं, 140 डेज़ हो गए, ठीक है। अब 140 डेज़ में हमें अपनी रिवाइज़ भी करना है, टारगेट्स भी कंप्लीट करना है, मॉक भी देना है। तो जब हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो ये 140 डेज़ जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है। बाकी अगर आप इसे एक एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले जाओगे, यानी कि इसमें 20 डेज़ और एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा बल्कि टाइप का हो जाएगा। क्योंकि एक चैप्टर्स को अगर हम 7 डेज़ दे रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए कोशिश क्या करो कि अगर जितने मैंने आपको टाइम दिया है आप उसी टाइम में एडजस्ट करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो कंप्लीट ना हो तो एक तो वीडियो आप छोड़ भी सकते हो, बट ऐसा मत करना, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, फिर उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो स्किप कर सकते हो। सेकेंड चीज़, रीजनिंग में हमारा एनालॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। तो एनालॉजी का आज हमारा 2nd डेज है। मैंने आपको लोगों को 2 टीचर्स बताए थे, एक E1 कोचिंग क्लासेस और एक RG विक्रमजीत सर, ठीक है। तो आप इन दोनों से कर सकते हो। अगर आपको किसी अदर से करना है तो आप लोग कर सकते हो फिर RWA क्लासेस से, ठीक है। क्योंकि RWA क्लासेस भी अच्छी कराता है और ये उनका अभी फ्री यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टार्ट है, तो आप एक बार वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, मतलब आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो उनकी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, जो वे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, PYQ सेट, उसको आप डेली रूटीन में अपने डाल सकते हो कि हाँ मुझे डेली रूटीन में 1 घंटे प्लस में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप 1 आवर में कई टाइप के मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट, ठीक है। तो आप लोग वो भी कर सकते हो। सेकेंड चीज़, GS में हमारा स्टैटिक GS में क्या चल रहा है, स्टैटिक GS में फेयर एंड फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट डे है, तो हमें अपने लास्ट डे में हमारी जो PDF थी वो हमने कंप्लीट कर लिया, या फिर आप लोगों ने वीडियो से पढ़ा है तो आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारे PYQ क्वेश्चन जो हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोगों के पास RWA की बुक है तो आप लोग वहाँ से रीड कर रहे होगे, ठीक है। तो जब हम PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने डेली आप लोगों को बताया हुआ है कि 70+ PYQ क्वेश्चन आप लोगों को रीड करने हैं, ठीक है। तो अगर आप 70+ PYQ क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आप लोगों के आई होप कि आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने 50 या फिर किसी दिन आप लोगों का टाइम कम पड़ गया हो, आप लर्न नहीं कर पाए हो, मतलब रीड नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट टाइम में वो आपको चले जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को 1 डे एक्स्ट्रा और दे दूँगी, उसमें आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मोस्ट चीज़ ये है कि आप लोगों को आज अपनी थ्योरी PDF और वीडियो जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट की हुई है, आप RWA वाली बुक से पढ़ रहे हो या फिर आप
PYQ क्वेश्चन कर रहे हो PDF के थ्रू पढ़ के, या फिर आप वीडियो से कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को अपना सारा टास्क आज कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कल सिर्फ रिवीजन होगा। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो सिर्फ हमें उन क्वेश्चनों पे टिक करना है जो हम बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या करना है, तो ज्योग्राफी में हमने लास्ट टाइम किया था अर्थ की स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी थी। तो आज हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 1 आवर्स की वीडियो होगी, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। और हैंड टू हैंड हमें अपनी PYQ बुक से क्वेश्चन करते हुए चलना है, ताकि हमें अपना लेवल पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ से हम सही पढ़ रहे हैं या फिर रॉन्ग पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है, या फिर हमें ऊपर से वर्बली ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना है। सेकंड चीज़, आप लोगों का मैथ्स का टारगेट हो गया, GS का हो गया, रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में एनालॉजी करना है, GS में ज्योग्राफी करना है, और मैथ्स में आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क हो गया, इतना ज़्यादा बल्कि टास्क भी नहीं है, सिर्फ 8 आवर्स प्लस स्टडी का टास्क है। अगर आप लोगों के पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, तो आप अपनी जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी देखो अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है तो मैथ्स को अगर अभी आप एक्स्ट्रा टाइम देके उसका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो ये आपके लिए ही बेस्ट होगा। और कोशिश कीजिएगा कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी ज़्यादा हम अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। मैथ्स 3 घंटे में कंप्लीट करना है, रीजनिंग 1 घंटे में करना है, GS और GK 3 घंटे में करनी है, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपने टारगेट्स को सभी को नोट कीजिएगा और अच्छे से टारगेट कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अभी देखो धीरे धीरे आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अभी आप अगर 50+ पे स्टे कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप 70+ पे भी स्टे करोगे, ठीक है। अभी थोड़ा सिलेबस इनकम्प्लीट है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बट जितना जल्दी आप सिलेबस को अपना कवर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। अगर किसी दिन का टारगेट्स छूट जाता है तो हाइपर मत होइएगा, उसको नेक्स्ट डे में कवर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टारगेट्स करके, जैसे मेरा 1 दिन का टारगेट्स छूट गया है, ठीक है, 1 मई का टारगेट्स मेरा छूट गया तो मैंने उसका हाफ 2 मई में कर लिया, कुछ बचा हुआ उसका 3 मई में कर लिया। तो ऐसे एक्स्ट्रा टाइम दे के अपने आपका जो भी डे का टारगेट छूटा हुआ होता है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।